अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अपना व्लॉग सुबह से नाश्ते से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी दूध बॉईल कर रही थी, तो आज मैंने वापस भी चले जाना है। तो यहाँ पे मैं दूध बॉईल कर रही थी, साथ सिस्टर चाय वगैरह बनाएगी और बाकी फिर हांडी भी साथ में ही रखी हुई है, क्योंकि फिर ना बाद में गैस चली जाती है तो फिर बहुत मसला होता है। और ये रात का कुछ सालन बचा हुआ था, तो मम्मी कह रही थी इसमें भी ना आलू थोड़े से डाल लेंगे तो बच्चे आराम से खा लेंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे बस नाश्ते की तैयारी हो रही है और मैं अभी सोच रही थी कि मैं फिर ना अपने कपड़े वगैरह जितने भी हैं वो सारे बैग में डाल लूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड आते हैं तो वो बैठते नहीं हैं, देर हो जाती है तो फिर वो डांटते हैं। तो यह हम नाश्ता वगैरह हमने कर लिया, नाश्ते से फ्री हो गए थे। और यहाँ पे फिर शेल्फ़ सारी गंदी हुई हुई थी, जितनी भी चीज़ें वगैरह थी वो पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं ये साफ़ कर लेती हूँ। और सिस्टर ने खाना बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जिस टाइम आना था 1 बजे का कह रहे थे, तकरीबन खाने का ही टाइम होगा। तो फिर मैंने सोचा चलो मेरे साथ साथ ना कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। कह रही थी अपनी तैयारी कर लो, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं ना, दोनों मिल के करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। वो भी ठीक नहीं रहती बेचारी, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा साथ मिल के कर लेते हैं। और ये चाट बनाना था, जिसके लिए छोले निकाले हुए थे। और मेरी अम्मी के घर में ना कैबिनेट्स वगैरह नहीं बनी हुई, तो ये शेल्फ़ है और इसके नीचे इस तरह से खुली जगह है। आप लोगों ने मेरी सिस्टर के व्लॉग्स में देखा होगा, शेल्फ्स वगैरह होती हैं बनी हुई ना, कैबिनेट्स होती हैं, तो वहाँ पे आराम से बंदा चीज़ें रख लेता है। शेल्फ़ तो बनी हुई है। और फिर मैंने सारी चीज़ें वगैरह समेटी और यहाँ पे बड़ी हुई है, सलाद वगैरह भी पड़ा हुआ है, तो वो भी अभी कटिंग करेंगे। तो फिर मैंने कहा चलो इसको इधर ही रहने देती हूँ ना, इसको नहीं उठाती। और गोश्त भी पड़ा हुआ है। और सिस्टर कह रही थी कि आज ना मैं चिकन फ्राई करूँगी, तो फिर देखते हैं। वो काफ़ी टाइम से ना वो कह रही थी करूँगी करूँगी, फिर चिकन मंगवा के रखा हुआ था तो उन्होंने बनाया ही नहीं, क्योंकि वो मेरा वेट करती रहती हैं कि मैं आऊँगी तो वो बनाएंगे। मैं कहती रहती हूँ खा लिया करो, बच्चों को बना दिया करो, लेकिन नहीं बनाती कि तुम आओगी तो फिर बनाएंगे। तो बस अभी मैं ये साफ़ करती हूँ और साथ मैंने अपने कपड़े वगैरह भी निकाल लिए हैं, वो भी फिर मैं रखती हूँ। और हस्बैंड की कॉल मुझे यहाँ पे आई थी, कह रहे थे मैं बैठूँगा नहीं, मैंने जल्दी वापस आना है। तो मैंने सिस्टर से ये बात करी थी, मैंने कहा वो आएंगे तो वो बैठेंगे नहीं, क्योंकि वो जो बात कहते हैं ना तो बस फिर वही उनकी पक्की होती है। तो मैं कह रही थी चलो मैं कहूँगी तो वो बैठ जाएगा। जब देखते हैं क्या होता है, वो आएंगे तो कुछ पता चलेगा। अच्छा, ये सब कह रहे थे कि ये अपनी शीट कहाँ से ली है, जो यहाँ पे ये जो शेल्फ़ पे लगी हुई है, हमने कमरा से ली थी, जब मेरी शादी थी ना तब ली थी यहाँ पे लगवाने के लिए। क्योंकि ये जो शेल्फ़ है ना, ये इसका जो इसके ऊपर जो सीमेंट वगैरह लगा हुआ था वो सही नहीं था, तो उस वजह से हम लोगों ने ना ये लगवा ली थी। फिर वो बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता था, तो फिर हमने ये शीट लगवा ली। ये काफ़ी अच्छी है, तकरीबन 1 साल हो गया है ये लगी हुई है, तो 1 मंथ ऊपर भी हो गया अब तो साल से। तो ये लगी हुई है और अभी तक ख़राब नहीं हुई, वैसी की वैसी है, तो अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग भी लगवाना चाहें, आप लोग को किचन इस तरह का है तो लगवा सकते हैं, ये चीज़ ख़राब नहीं होने वाली। तो यहाँ पे फिर मैं चाट के लिए प्याज वगैरह काट रही थी, मैंने कहा चलो मैं ये काट लेती हूँ और चाट मैं बना लूँगी, बाकी का जो खाना है वो सिस्टर बना लेगी। तो इस तरह से मिलजुल के ना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो बस अभी मैंने प्याज, अच्छा ये वाली जो मशीन है ना प्याज इसमें काटते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये वाली। ये हर कोई, मैं कहती हूँ हर किसी के घर में ये लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जब चाट वगैरह बनाना हो या हांडी में भी अगर आपने प्याज डालने हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है प्याज काटने में। तो इसमें ना फटाफट से हो जाते हैं, बहुत आराम से इस तरह से आपने धागा खींचना है और बस आपके प्याज हो जाएंगे, तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, मेरे ससुराल में भी है, यहाँ अम्मी के घर में भी है, और बाकी भी जिनके पास नहीं है मैं उन सबसे यही कहूँगी कि ले लें। आप एक दफ़ा बस पैसे इस पे लगा लें। तकरीबन 1 साल हो गया मेरी, वहाँ पे भी चल रही है और यहाँ पे भी, तो ये बहुत अच्छी हैं। अच्छा, प्याज मैंने भिगो दी है इनमें नमक डाल के, और उसके बाद फिर मैं खुद तैयार होने चली गई थी। और जब मैं नहा के निकली तो मेरे आए हुए थे हस्बैंड, और अभी मैं तैयार हुई हूँ, खाना वगैरह भी बन चुका है। तो यहाँ पे ये सिस्टर ने चिकन बनाया, इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे सिस्टर के चैनल पे चले जाए, वहाँ पे मिल जाएगी लिंक, कम्युनिटी पे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, घर की तरफ जा रहे हैं, और बैग मैंने बाइक पे सामने रखा हुआ है, और यहाँ पे मैं इनके साथ बातों में बिज़ी थी। तो बहुत ही
मतलब दिल उदास हो जाता है। जब अम्मी के घर से आती हूँ ना, मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास होता है, पता नहीं क्यों ना। तो बस अभी मैंने चादर ही पहनी हुई थी, गाउन पहन के नहीं गई थी, चादर पहन के गई थी। तो यहाँ पे फिर मैं पहुँच गई थी ससुराल, और यहाँ पे आके फिर मैंने फ्रूट चाट बनाना था। तो बस मैं अभी ना उसी की ही तैयारी कर रही हूँ। और ये मेरे अपने ससुराल में नहीं हूँ, मैं दूसरे मामू के घर आई हुई थी। सब लोग इधर ही थे, तो फिर मैं भी कपड़े घर में कपड़े वगैरह रख के तो यहाँ पे आ गई थी। हस्बैंड ने मैच खेलने जाना था, तो वो चले गए थे, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। और ये यहाँ पे फ्रूट चाट बन चुका था। और उसके बाद जी हमने दूसरे किचन में गए, यहाँ पे चाय बनानी थी, क्योंकि शाम में अगर चाय ना मिले, आपको पता है मेरी शाम ना चाय के बिना अधूरी रहती है। तो यहाँ पे बस चाय बन रही है, और साथ में और भी खाने वगैरह बन रहे हैं। तो वो सारा कुछ इंशाल्लाह आपके साथ अब भी शेयर करती रहूँगी। अभी वापस आई हूँ ना अम्मी के घर से, तो अभी थोड़ी बहुत सेटिंग करने वाली है घर में भी जाऊँगी, अपने रूम की भी, क्योंकि सारा कुछ मैं ऐसे ही रख के आ गई हूँ यहाँ पे। और घर जाऊँगी तो कुछ पता चलेगा। और अब मेरा इतना दिल जा रहा था ना चाय के साथ कुछ खाने को, तो मैंने कज़न को भेजा है कि शॉप से ना मुझे बिस्किट्स वगैरह ला दो कुछ, क्योंकि जिस टाइम हम लोग आ रहे थे खाना तो रेडी था, लेकिन मैंने सही से नहीं खाया। तो अभी मुझे इतनी कोई सख्त वाली भूख लग रही थी। अम्मी के घर से जिस दिन आती हूँ ना, उस दिन खाना खाने को मेरा दिल ही नहीं चाह रहा होता, बस दिल उदास होता है शायद इस वजह से भी। और यहाँ पे फिर चाय वगैरह हमने पी ली। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का फिर व्लॉग है, वहीं पे मैंने व्लॉग को ना स्टॉप कर लिया था। तो आज सुबह हमारे घर बन रही है कढ़ी, और कढ़ी के साथ पकौड़े बनेंगे। तो अभी तो गैस नहीं थी, सिलेंडर पे रखी हुई थी कढ़ी, तो इतने में गैस आ गई। और यहाँ पे भी मैं पकौड़े फ्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने मसाला वगैरह सारा रेडी कर लिया था पकौड़ों का। और मैंने ना अपने व्लॉग का एंड भी करना था, तो मैंने सोचा कि चलो इधर से ही रात को मैं तो एंड कर ही नहीं सकी थी, तो यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड भी कर लेते हैं। और आप लोगों को आज की भी थोड़ी बहुत रूटीन शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ। तो बस ये आज का था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसा तो मेरे को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, और मुझे अपनी हर दुआ में याद रखा करें। मुझे और मेरी फैमिली को आप सबकी दुआओं की, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितना हो सके मेरे व्लॉग्स को शेयर किया करें। इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि डेली व्लॉग्स अपलोड किया करें ना, इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करूँ ही करूँ। तो यहाँ पे मेरे पास स्टैंड वगैरह कुछ नहीं था, तो मैं हाथ से ही व्लॉग बना रही थी, तो कुछ सही से बन भी नहीं पा रहा था। तो ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।